दोस्तों नमस्कार, क्या हाल है? आप कैसे हैं? आपका दोस्त, आपका भाई प्रवीण शर्मा। आप देख रहे हैं प्रवीण शर्मा एडवाइस। दोस्तों, इस चैनल पे मैं अपने दिल की बातें करता हूं। जो मेरे दिल में बातें आ जाती हैं मैं आप लोगों से शेयर कर लेता हूं। बाकी मेरा कोई यूट्यूब पर आके कोई मेरा ऐसा ध्येय नहीं है कि मैं इससे कोई लाखों करोड़ रुपए कमाऊं या ये करूं वो करूं। मैंने ये सोच के चैनल नहीं बनाया है। दोस्तों, मेरा सिर्फ एक शौक था और मुझे लगता था कि यार मेरे दिल में कुछ बातें चलती थी, दिमाग और दिल में। तो मैं अब किसी से ज्यादा वो बातें कर नहीं पाता था। अगर करता भी था तो एक दो लोगों से करता था। तो मुझे फिर एक ऐसा प्लेटफॉर्म की जरूरत थी जिससे मैं अपने दिल की बातें, अपने मन की बातें लोगों तक पहुंचा सकूं। तो मेरे को फिर ये लगा कि यूट्यूब पर ही मैं अपनी बातें डालता हूँ और एक आम आदमी तक मैं अपनी आवाज पहुंचाता हूँ। क्या पता ये बातों से कुछ गलत काम देश में होने वाले हैं या कोई इस तरीके के झगड़े होने वाले हों तो सब नागरिक का फर्ज होता है वो किसी भी रूप से देश का फायदा सोच सकता है और देश हित में कोई भी वीडियो बना सकता है। तो मेरा आप लोगों से ये कहना है, आजकल इलेक्शन का टाइम चल रहा है। दोस्तों, आपको पता ही है हमारे यहाँ उत्तराखंड में तो 19 तारीख को इलेक्शन हो गए। तो आप बहुत सोच समझकर वोटिंग करें। किसी की बातों में आके आप वोटिंग ना करें। आप ऐसी सरकार को देश में लाएं जो आने वाले समय में हमारी फैमिली, हमारे परिवार के लिए बढ़िया हो। जो सरकार ऐसी हो जिसमें आतंकवादी ना हो, आतंकवादी को सफाया करा गया हो और जिसने बड़े बड़े गुंडों को नतमस्तक कर दिया हो और जड़ से सफाया कर दिया हो। हमें वो सरकार चाहिए जो देश में एक आम नागरिक के लिए हित में काम करे। हमारी माँ बेटियां, हमारी बच्चियां रात को भी अगर घर पे आए तो उनको कोई गलत निगाह से देखने वाला आदमी ना हो। उसके डर में, उसके दिमाग में इतना डर होना चाहिए कि अगर मैंने किसी लड़की को या किसी महिला को मैंने रास्ते में चलते हुए बदतमीजी करी या उसके संग गलती करी तो सरकार मुझे छोड़ेगी नहीं और मेरा बचना मुश्किल होगा। जब कुछ गुंडे बदमाशों के दिमाग में इस प्रकार की बातें होंगी तो वो डरेंगे और जब डर उनके अंदर होगा तो गलत काम करने से पहले 100 बार सोचेंगे। हमको वो सरकार नहीं चाहिए जो गुंडे पालती थी या गुंडों को पनाह देती थी या उनकी श्रेय में गुंडे बदमाश गलत काम कर जाते थे तो उनको मालूम था हमारे ऊपर तो हमारी सरकार का हाथ है। तो सरकार हमको वो चाहिए जो गुंडों बदमाशों का सफाया करे, उन्हें खत्म करे, ना कि उनको पाले। अगर सरकार ही गुंडे बदमाश पालेगी तो एक आम आदमी की जिंदगी बहुत मुश्किल में आ जाएगी और उसका जीना बिल्कुल हराम हो जाएगा। दोस्तों, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी बिरादरी का हो, किसी भी धर्म का हो और कोई भी हो, ऐसा नहीं है। हर धर्म के अंदर गलत लोग भी हैं, हर धर्म के अंदर अच्छे लोग भी हैं। तो जब बदमाश गुंडे दुनिया में पैदा होते हैं कि सरकार की छत्र छाया में, तो वो हर धर्म के आदमी को नुकसान पहुंचाते हैं। पार्टिकुलर उनका कोई धर्म नहीं होता है। और दोस्तों, ये लोग किसी के नहीं होते हैं। इस तरीके के जो लोग, एक आम आदमी देखिए आज भी मेहनत कर रहा है, अपना काम कर रहा है, कोई ड्राइवरी कर रहा है, कोई लेबरी कर रहा है, कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहा है। तो एक आम आदमी तो किसी भी धर्म का है, वो तो मेहनत से खा रहा है ना बेचारा। तो उसके लिए कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। फायदा सिर्फ गलत सरकारों का उनको ही मिलता है जो गलत लोग होते हैं। अच्छे आदमी के लिए तो सरकार कोई भी हो, उसके लिए सिर्फ उस सरकार को ही वोट करना चाहिए जिस सरकार से उसकी परिवार, उसकी फैमिली सेफ है। और दूसरा, पुलिस को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक आम आदमी की सुनवाई होनी चाहिए थाने के अंदर। हालांकि योगी जी ने बहुत अच्छा सिस्टम कर दिया है, ऑनलाइन कंप्लेंट डाल दो, आप कोई सुने ना सुने आपकी कंप्लेंट रजिस्टर्ड हो जाएगी। तो दोस्तों, इलेक्शन का समय चल रहा है। घर घर जाके नेताओं के जो छोटे नेता होते हैं उनके, तो वो लोग आपके घर आ रहे होंगे लगातार और आके आपसे रिक्वेस्ट कर रहे होंगे कि हमें वोट दो, हमें ये करो वो करो, कि तुमको हम पैसा देंगे, कि हम तुम्हें ये दारू की जो शराब पी तुम्हें बोतल दे देंगे, तुम्हें ये सब चीजों में आके आप कच्चे लालच में आके, छोटे मोटे लालचों में आके आप अपना वोट ना बदलें। क्योंकि वोट एक बार देना है और सरकार 5 साल चलनी होती है। 5 साल के अंदर अगर हमने गलत सरकार चुन ली तो इन 5 सालों में वो एक आम आदमी का जीना बिल्कुल हराम कर देंगे ये लोग। गलत लोग अगर सत्ता में आ जाते हैं और फिर आपको मालूम है क्या क्या होता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है, आपको सबको अच्छी तरीके से पता है कि कौन सी सरकार ऐसी है जो कि बदमाशों का, गुंडों का सफाया कर सकती है। और हमें वो सरकार लानी है जो जाति और धर्म की बातें ना करे, हर व्यक्ति को बराबर की सजा दे। सिर्फ वो गलत आदमी को गलत आदमी की निगाह से देखे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो या फिर वो किसी अदर धर्म का हो। तो हमको वो सरकार चाहिए। हमको वो सरकार नहीं चाहिए जो शकल देख करके आदमी के कर्मों का निर्णय ले। ठीक है, तो सरकार अच्छी होना बहुत जरूरी है। और सरकार कौन बनाता है? सरकार बनाता है एक आम आदमी, आप और हम बनाते हैं।
तो बहुत सोच समझ के वोट करें, लालच में आके बिल्कुल भी वोट ना करें कि साहब हम आपको ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। बड़ी बड़ी घोषणाएं हो जाती हैं कि हम बच्चों को लैपटॉप बांट देंगे, कि हम फलाना बांट देंगे। ये घोषणा नेता लोग भी ना करें, क्योंकि इनसे कोई फायदा नहीं है। इन चीजों से 1000-500 चीज आप एक एक बंदे को दोगे तो सरकार को कितना बड़ा बजट आएगा, कितना खर्चा हो जाएगा। फिर बाद में वो खर्चा व्यापारी वर्ग से पूरा करा जाता है, जिससे कि व्यापारी वर्ग भी परेशानी में आता है। और जब व्यापारी वर्ग परेशानी में आता है तो जो लोग जॉब करते होते हैं व्यापारी वर्ग के यहाँ पर, वो उनको हटाता है या उनकी सैलरी कम करता है फिर मजबूरी में। तो घुमा फिरा के वो जो परेशानी है ना, जो फ्री में आइटम आप ले रहे हो, वो पढ़ने आपके ही ऊपर है। ऐसा नहीं है सरकार अपने ऊपर डालेगी, वो सिर्फ आपको सोचने का नजरिया बदल देते हैं ये लोग, और कुछ नहीं है इसके अलावा। अगर आज की डेट में आपको राशन भी मिल रहा है ना 5-10 किलो फ्री, या फिर आपको 1500 रुपए इस तरीके 2000 रुपए खाते में आपके आ रहे हैं, तो पैसा समझ लो सरकार का नहीं है, पैसा आपका हमारा ही है। अब सरकार ने क्या करा, यहां से निकाला वहां दे दिया, वहां टैक्स बढ़ा दिया, वो चीज महंगी कर दी। अब जब आइटम्स महंगे हुए, व्यापारी वर्ग घाटे में आया। व्यापारी वर्ग घाटे में आया, उन्होंने कहा 100 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उनको 80 करो। तो वो भी फिर जो माल बनना है फैक्ट्री के अंदर, उन्होंने इसमें कटौती करो, मार्केट में डिमांड नहीं हो रही है, ये महंगा माल नहीं बिक पा रहा है, इसकी क्वालिटी हल्की करो। तो कहीं ना कहीं जो फर्क है उसका दोस्तों, वो हमारे और आपके ऊपर ही आना है, सरकार के ऊपर कुछ नहीं आना है। तो ये मंदबुद्धि वाली बातों में ना आकर के अपना दिमाग लड़ाएं, और फ्री फंड के चक्कर में ना रहें किसी भी चीज के। कोई छोटे छोटे ये क्या है, 500-1000 रुपए का फायदा महीने में आपको मिल जाता है, तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। इस फायदे को अगर हम छोड़ दें तो सरकार हो सकता है कि कोई बड़ा काम कर दे, क्योंकि एक आदमी को इतना पैसा देगा तो हमारा देंगे। हमारे देश में लगभग 150 करोड़ के आसपास की आबादी है आज की डेट में, ठीक है। भले ही और ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि हम तो जनगणना के हिसाब से बताते हैं, तो ज्यादा आबादी हो चुकी है देश के अंदर। तो आबादी के हिसाब से अगर किसी को 1000 रुपए सरकार ने दे दिया ना, उसमें से आधे लोगों को भी, तो काफी लंबा चौड़ा बजट बैठ जाता है गवर्नमेंट का। और हमको लगता है कि हमको ये चीजें फ्री मिल रही हैं, तो फ्री के चक्कर में बिल्कुल वोट ना दें किसी को भी, बिल्कुल अपने विवेक से दें। और ये बड़े बड़े जो वो दे देते हैं प्रलोभन, तो एक इनसे ये तो पूछा जाए कि प्रलोभन जो आप दे रहे हो इसके लिए पैसा कहां से आएगा? पैसा आएगा आम सरकार, आम व्यक्ति से, आम व्यापारी से, ठीक है। उन्हीं से खबरी होनी है। हमारा ही सर हमारा ही जूता होता है दोस्तों, ये सुन लो मेरी बात आप। ये ऐसा कुछ नहीं है कि आप सोचते हो सरकार दे रही, सरकार कुछ नहीं देती है। सरकार के पास कोई पैसा छापने की मशीनें हैं, लेकिन पैसा ऐसे नहीं छाप सकते ना कि अपनी इच्छा से उनसे कितना भी छाप डालोगे। उसके लिए भी एक वर्ल्ड बैंक का और एक सिस्टम होता है पूरा, कि ऐसे तो फिर नोट कागज से कितने भी छाप लो, हर आदमी को दे दो 10-10 करोड़ रुपए, लेकिन ऐसा होना संभव नहीं है। इससे पूरी अर्थव्यवस्था से बढ़ जाएगी। फिर तो आप सामान लेने जाओगे तो नोट को तोला जाएगा, तब सामान मिलेगा आपको। तो इसलिए नोट छपने की भी एक पार्टिकुलर एक लिमिट होती है, कितना पैसा छाप सकते हैं हम। तो ये चीज भी ध्यान में रखें। ऐसा नहीं है कि हम सोचते हैं कि सरकार पे क्या फर्क पड़ रहा है, सरकार ज्यादा पैसा छाप देगी तो वो फिर एक अर्थव्यवस्था चौपट करने वाले काम हो जाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको कुछ जानकारी भरी लगी हो तो उसको शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और बहुत ध्यान से वोटिंग करें, किसी की बातों में आगे बिल्कुल ना करें, और एक अच्छे ही व्यक्ति को वोट दें। और मैं बीजेपी के सांसदों से खासकर कहना चाहूंगा, आप लोग अच्छा काम करें, क्योंकि सरकार आप ही की बन रही है। 99% इस चीज का पूरा अनुभव आइडिया हर आदमी को लग चुका है। तो आप ये मान के चलें, मोदी जी के तरीके से काम करें, उनकी छत्र छाया में आप लोग जीत रहे हैं। नहीं तो बहुत सारे सांसद तो ऐसे हैं जिनको तो कोई वोट भी नहीं करेगा, लेकिन मोदी जी की शक्ल देख के कि मोदी जी, क्योंकि देखो दोस्तों, मोदी जी प्रधानमंत्री तभी बनेंगे जब सांसद ज्यादा जीतेंगे। तो हमारी मजबूरी है कि जिन सांसदों को हम वोट नहीं भी देना चाहते हैं, हमें उनको देना पड़ता है। मैं वो रियल बता रहा हूं, हमारे सांसद अजय भट्ट जी हैं, वो कभी इधर आए नहीं आज तक, इलेक्शन के टाइम पर भी नहीं आए, वो उससे पहले भी नहीं आए। मैं यहाँ का लोकल हूँ, मेरी उम्र 34-35 साल है, और मैंने उनको आज तक देखा नहीं है, जबकि हम लोग रुद्रपुर रहते हैं, हमको इतना समय हो चुका है। अब आप बस फोटो में देखा है, रियल में कभी वो हमारे इधर किसी तरफ आए नहीं है। लेकिन फिर भी हमने उनको वोटिंग सिर्फ इसलिए करी है कि श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, क्योंकि वो प्रधानमंत्री मोदी जी तभी बनेंगे जब ज्यादा सीटें आएंगी। तो इन सांसदों को भी समझ में ये बात आनी चाहिए कि अकेला एक व्यक्ति पूरी सरकार नहीं चला सकता। आप लोग भी ईमानदारी से काम करें, और सिर्फ पैसा कमाने के लिए नेता ना बने, और दूसरों के हित के लिए आप नेता बने। नेता बनने के बाद अस्पतालों में जाएं, वहां की स्थिति देखें, और उसके अलावा जितने सरकारी डिपार्टमेंट है वहां पर देखें क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आम आदमी का काम कराने में कितना परेशानी होना पड़ता है। तो ये सारी परेशानियां
को हल करने की जिम्मेदारी आपकी है। पुलिस थानों में जाएं और वहां पर पता करें कि शरीफ आदमी से क्रिमिनल की तरह तो व्यवहार नहीं हो रहा है। तो ये भी चीज एक बहुत बड़ी बात है कि जितने भी हमारे पुलिस थाने चौकी हैं वहां पे भी हमारे जो बड़े नेता हैं, जो सत्ताधारी हैं, उनको जाना चाहिए और पूछना चाहिए एसएसपी साहब से कि भाई आप कभी कभार थानों में जाओ और देखो कि एक शरीफ आदमी की कंप्लेंट वहां नोट होती है, नहीं होती है, या फिर सिर्फ गुंडे बदमाशों की सुनी जाती है। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब यह है कि पुलिस वालों से भी है और नेता लोगों से भी है कि एक आम आदमी ही सब कुछ करता है। आम आदमी, आम व्यापारी जो टैक्स भरता है उससे ही हमारी पुलिस, हमारा सारा सिस्टम, हमारे सब नेता, क्योंकि अब पहले नेता लोगों की तनख्वाह नहीं होती थी, अब नेता लोगों को तनख्वाह मिलती है, ठीक है, उसका पेंशन भी मिलती है इन लोगों को। तो अभी हमारी कोई सेवा नहीं कर रहे हैं, उनको पैसा दे रहे हैं हम लोग, अब हर पब्लिक पैसा दे रही है इनको। और उसके अलावा जो ये कमाते हैं अलग से, वो सबको पता ही है कि एक नेता जब वो नेता बनता है तो उसके पास संपत्ति माना 50 लाख की है और देखते देखते वो 50 करोड़, 1000 करोड़, हजारों करोड़ की हो जाती है। अब पता नहीं कैसे हो जाती है, इस बात का सत्यापन कोई आज तक नहीं कर पाया। मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप पार्टी में या कांग्रेस में या समाजवादी पार्टी में या बसपा में या अदर और राजनीतिक दल हैं उनमें ही सिर्फ गलत नेता है। बीजेपी के अंदर क्या कोई गलत नेता नहीं है, या बीजेपी के अंदर कोई ऐसा नेता नहीं है जिसके पास गलत तरीके की संपत्ति हो? उसके भी ऊपर एक बार ईडी की रेड लगवाएं, उसका भी एक बार चेकअप करवाएं पूरा कि भाई कैसे कैसे क्या है। तो उनका तो कोई नहीं कर रहा है, सिर्फ लोग कर रहे हैं जो अपोजिट पार्टी हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने जो अपने श्री अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेजा है तो सही नहीं भेजा है, गलती पर है तो भेजा है, लेकिन ऐसी गलतियों पर मोदी जी से मेरा कहना है और भी नेता होंगे, उनको भी पकड़ के जेल के अंदर आप डाल दें। आपने बहुत अच्छा काम करा है, लेकिन सिर्फ एक आदमी जेल में डालने से कुछ नहीं होगा। ऐसे और भी मुख्यमंत्री होंगे, चाहे वो भले ही आपकी सरकार के क्यों ना, आपकी सत्ता के क्यों ना हो, और ये इतिहास बन जाएगा। अगर बीजेपी के कुछ नेता जो भ्रष्ट हैं वो जेल चले जाएं तो इतिहास बन जाएगा मोदी जी, योगी जी, कि हाँ देखिए हमारे भी पार्टी में जो नेता गलत हैं हमने उनको भी नहीं बख्शा, उनको भी हमने अंदर डाल दिया। इससे आपकी ख्याति जितनी है उससे और 1000 गुना पर पहुंच जाएगी, क्योंकि ये बात गारंटी की है। बीजेपी के अंदर भी जरूर ऐसे नेता होंगे जो नंबर 2 की कमाई करते होंगे और गलत तरीके से पैसा कमाते होंगे। ये ऐसा हो नहीं सकता कि बीजेपी के अंदर ऐसे नेता ना हो। उनको भी ढूंढ कर निकालो और निकाल के उनको भी अंदर डालो, ठीक है, उनकी जगह किसी और को इलेक्शन लड़ा जिताओ, एक आम आदमी को दे दो टिकट, वो जीत जाएगा आपके नाम पे। तो आप तो अगर एक आम आदमी को भी दे दोगे ना टिकट बीजेपी का, हम जैसे आदमी को कोई नहीं जानता इतना, तो हम विधायक बन जाएंगे, क्योंकि ये अपनी बलबूते पर नहीं जीत रहे हैं मोदी जी, ये आपके बलबूते पर जीत रहे हैं, आपकी पावर पर जीत रहे हैं, ये आपकी पकी हुई रोटी खा रहे हैं, मेहनत आप कर रहे हो, मजे ये ले रहे हैं। तो इनको फालतू के मजे ना लेने दें बिल्कुल भी। गलत तरीके के अगर ये काम कर रहे हैं तो इनको भी, इनकी भी खिलाफ ईडी बैठा लें और इनके खिलाफ भी सीबीआई जांच बैठा लें, उनके बारे में पता करें, इनके खातों को भी खंगालें कि भैया कैसे कैसे पैसा आ रहा है, कैसे जा रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो इतना ही मैं कहूंगा, इस बात पर विशेष ध्यान दे सरकार हमारी। और अगर ये बातें सत्य हैं और आपको अच्छी लगी हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये जनहित में ये वीडियो है। नमस्कार दोस्तों।